Horror Stories with Hafiz। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की स्टोरी ऐसे ख़ानदान की है जिन्होंने अपने हालात बदलने के लिए अपना घर तब्दील किया, इवन कि अपना टाउन तब्दील किया। मेरे दोस्त हमीद साहब का कहना है कि उनके रिलेटिव के साथ एक वाक़या पेश आया जो कि हमीद साहब ने मेरे साथ शेयर किया और उनकी परमिशन से ही यह वाक़या मैं आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ। हमीद का कहना है कि उनके एक रिलेटिव चचा मकसूद थे जिन्होंने ये सोचा कि बहुत गरीबी है, ज़्यादा मेहनत की जाए ताकि अपने हालात बदल कर ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। तो उन्होंने अपना टाउन छोड़कर गांव से भी कोसों दूर किसी ज़मींदार की ज़मीन पर उनकी परमिशन से डेरा बना लिया ताकि वो खेती बाड़ी करके अपने बच्चों के लिए बेहतर रिज़्क हासिल कर सके। डेरा गांव और सड़क से मीलों दूर था और बसों की आवाज़ तो क्या, हॉर्न भी सुनाई नहीं देता था। बहुत ही वीरान जगह थी। दोस्तों, एक दिन मकसूद की बीवी घर के काम काज कर रही थी तो उसने देखा कि उसके कमरे के बाहर बहुत ज़्यादा खून पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने 3 से 4 जानवर ज़िबा किए हों। वो दौड़ती गई और अपने हस्बैंड को बुलाया कि आकर देखिए ये खून किस चीज़ का है। तो दोस्तों, वहाँ पर किसी किस्म का कोई खून नहीं था। वो दोनों एकदम खौफज़दा हो गए, मगर फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये हमारा कोई वहम था। इनके घर के सामने एक बहुत पुराना और बहुत ही बड़ा पीपल का दरख्त था जिसका तना इतना मोटा था कि अगर 4 लोग अपने बाजू पकड़कर एक सर्कल बनाए तो उनका सर्कल भी छोटा पड़ जाता था। एक रात इसकी बीवी मवेशियों का पता करने घर से बाहर आती है तो उसने क्या देखा, एक औरत जिसके लंबे लंबे नाखून इतने लंबे कि ज़मीन को टच कर रहे थे, और इतने लंबे बाल जो कि अपने पीछे घसीट रही थी और ऐसे लग रहा था गोया लोहे की तारें हों, बाल नहीं। और यूं ही ज़मीन पर वो बाल लगते थे तो चिंगारियां निकल रही थीं। वो औरत इस पीपल के नीचे इसके तने के गिर्द चक्कर लगा रही थी। मकसूद की बीवी देखते ही गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अब बच्चों और इसके शौहर ने मिलकर इसे उठाया और चारपाई पर ले गए। 1 घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसने ये सारा सीन अपने शौहर को बताया और वो हैरान रह गया। अब शौहर ने सोचा कि वो हर रात को इस पीपल को देखा करेगा जब तक कि उसे वो चीज़ नज़र ना आ जाए। 3-4 रातों को देखते देखते जब उसे वो चीज़ नज़र ना आई तो उसने अपनी बीवी से कहा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम वैसे ही कह रही हो, शायद तुम्हारा वहम हो। बीवी के लाख कस्में खाने के बावजूद उसे यकीन ना आया। दोस्तों, याद रहे कि वो अपनी जगह पर तन्हा अकेला ही डेरा था, वहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं था। तो रात को उनके घर के पास से ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ चराते चराते उनके घर के पास से गुजर रहा है। तो मकसूद ने सोचा कि इतनी रात गए ये कौन सा चरवाहा है जो बकरियों को चरा रहा है। खैर, आज तो जाने दो, सुबह देखूंगा, अगर मेरी फसलों को उसने नुकसान पहुंचाया तो फिर उसे मिलूंगा। और सुबह जब देखा तो फसलों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी थी। अगली रात बकरियों का वही रेवड़ इनके घर के पास से गुजरता है तो वो भाग कर जाता है तो देखता है कि एक काले रंग का बकरा इनके खेत को ख़राब कर रहा है। तो उसने काले रंग के बकरे को पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया और दरवाजे को ताला लगा दिया। दोस्तों, सुबह जब उसने इस कमरे का ताला खोला तो वो बकरा गायब हो चुका था। वो भी हैरान हुआ कि आखिर ये क्या माजरा है, ये कौन सी चीज़ है। अगली रात फिर वही काले रंग का बकरा इनके खेत को ख़राब कर रहा था तो फिर उसने पकड़ लिया और फिर उसी कमरे में बंद कर दिया और सारी रात इस कमरे के चारों तरफ खुद चक्कर लगाता रहा ताकि वो देख सके कि आखिर वो बकरा जाता कहाँ है और किस जगह से बाहर निकलता है।
सुबह जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने क्या देखा कि वो बकरा तो मौजूद है, मगर वो काले रंग का नहीं बल्कि सफ़ेद रंग का था। अब वो आदमी ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इसको होश आने पर उसने सारा वाक़या अपने घर वालों को बताया और कहा कि उसकी बीवी ठीक कह रही है कि वाकई यहाँ कोई और चीज़ मौजूद है जो इन सब को डरा रही है। अगली सुबह फजर को वो जब उठते हैं तो क्या देखते हैं कि उसी पीपल के दरख्त के साथ एक साइड पर एक औरत का कटा हुआ सर लटक रहा होता है और दूसरी साइड पर उसका धड़ लटक रहा होता है और कटा हुआ सर बोल रहा था, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। तुमने मेरा घर तोड़कर अपना डेरा बना लिया है, नहीं छोड़ूंगी तुम सबको। अब वो सब लोग उसी वक्त अपना सारा सामान छोड़कर भाग निकले और अपने टाउन वाले पुराने घर में वापस आकर सुख का सांस लिया। दोस्तों, हमीद साहब की शेयर की हुई स्टोरी से हमें एक सबक मिलता है कि कभी भी किसी ऐसी वीरान जगह जहाँ दूर दूर तक कोई घर ना हो वहाँ अपना घर या डेरा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इंसान शहरों और गांव में रहते हैं जबकि दूसरी मखलूक का बसेरा वीरानों में ही होता है। इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।